मैं एक बार दिल्ली में कथा कर रहा था। एक वृद्ध दंगल मैदान में कथा थी, मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि भाई जी, जिसे बेटा नहीं होता उसकी मुक्ति नहीं होती। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा दादा कितनी बेटियां हैं? उन्होंने कहा बेटियां 5 बेटी, 5 का विवाह हो गया, 5 अपने घर पर हैं और सब प्रसन्न हैं, उनका संसार है, मुझे उनकी चिंता नहीं है। फिर बोले मेरी वृद्धावस्था है और मुझे ऐसा समाज में कहा जाता है जिससे बेटा ना हो गति नहीं। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा गति क्या? गति का अर्थ क्या? उन्होंने कहा मुक्ति। वृद्ध को अंतिम समय की ये चिंता है साहब कि मेरी मुक्ति का क्या होगा। मैंने कहा दादा मुक्ति काहे से मुक्ति चाहते? उन्होंने कहा कि ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कहते हैं मुक्ति नहीं होती, मोक्ष। बोले हाँ मोक्ष। मोक्ष क्या? इस जगत से जब विदा हो जाएंगे और परमात्मा के यहां चले जाएं, फिर से हमारा जन्म ना हो, इसका नाम मोक्ष। बोले हाँ, फिर से जन्म ना हो मेरा, इसके लिए बेटा चाहिए। मैंने कहा दादा ईश्वर ने एक कर्म का सिद्धांत बनाया है, आप जो भी कर्म करेंगे उसका फल आता जाएगा और कर्म से ही आपका प्रारब्ध बनता है। आप जितने भी कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो खराब हैं, बुरे हैं, उन कर्मों के फल को भोगने के लिए आपको फिर से इस धरती पर आना होता है। मोक्ष क्या? परमात्मा कर्म का सिद्धांत नहीं चूकता है, कर्म का बंधन सब पर लागू है। ध्यान देना मेरे भाई बहन, आपने वो दृश्य देखा होगा कि शेषनाग की शैया पर परमात्मा श्री हरि लेटे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही है। एक बार विचार करो, भगवान शिव ध्यान अवस्थित है, ब्रह्मा जी वेद पढ़ रहे हैं, ये त्रिदेव, ये तीनों देवता कुछ करते हुए दिखते नहीं। एक सोया है, एक ध्यान में बैठा है, एक वेद पढ़ रहा है। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है, उपनिषद कहता है हमारे राष्ट्र में कि ब्रह्म स्वभाव से अकर्ता होता है, ब्रह्म कुछ करता नहीं है। ब्रह्म स्वभाव से अकर्ता है साहब, वो कोई कर्म नहीं करता है, वो अकर्ता है। उसने जगत का सृजन किया और सबके ऊपर कर्म का बंधन डाल दिया है। आप कर्म करते जाओ, उसका फल आता जाएगा। ये पूरी प्रोग्रामिंग तय हो गई, कंप्यूटराइज्ड है।
कर्म का सिद्धांत सब पर लागू है, इसलिए मेरा ठाकुर सोया है और शेष पर सोया है। साहब, शेष पर जो सोया है वो विशेष ही हो सकता है। आपकी चारपाई के नीचे छोटा सा सर्प का बच्चा आ जाए ना तो पूरा मोहल्ला नहीं सो सकता, लेकिन वो शेष पर सोया है, निश्चिंत होकर सोया। कर्म का सिद्धांत। मैंने कहा दादा, जितने भी कर्म हैं उन सब के फल को भोगने के लिए हमें बार बार आना है। हाँ, वो अहेतु कृपा हो जाए परमात्मा की कि हम कर्म के सिद्धांत से कहीं आगे चले जाएं, जहां हमारे अंतर में ना संकल्प होता हो ना विकल्प होता हो, जीवन मुक्त हो जाएं हम। इसीलिए गीता में वो कहते हैं कि लाखों में कोई एक बिरला उस स्थिति को पाता है। हमने व्यास गादियों पर बैठकर, धर्म की गादियों पर बैठकर यही कहा कि मोक्ष की कामना करो, मोक्ष की कामना करो, मोक्ष की कामना करो, मोक्ष पाओ, मोक्ष। आदमी इस जगत में रोटी कपड़े और मकान के लिए चिंता में था, एक मोक्ष की चिंता हमने उसमें और डाली। एक बार विचार तो करो कि जिस परमात्मा ने तुम्हारे लिए ये जगत बनाया है, इतना सुंदर जगत, और जब तुम परमात्मा से विलग हुए तब तुमने कामना नहीं की थी कि हमें अलग जाना है। परमात्मा की इच्छा से ही तुम अलग हुए थे, और जब उसकी मौज होगी, जब उसकी इच्छा होगी, तब हम उसमें ही विलीन होंगे। मोक्ष उसी की इच्छा से होगा, हमारी इच्छा से होने वाला नहीं है। साहब, इस जगत में आए हो, इस जगत का उपयोग करो, इसे भोगो और अपने कर्मों को ठीक करके चलो, तुम्हारा प्रारब्ध बनता जाए। तो मैंने उनसे निवेदन किया, मैंने कहा दादा, मोक्ष का अर्थ क्या? बोले भाई जी ये मुझे नहीं पता। मोक्ष का अर्थ है कि तुम्हारे मोह का क्षय हो जाए, उसका नाम मोक्ष। मोह का क्षय हो, मोह से मुक्ति हो आपकी, तो मोक्ष। बेटे वाले को ही अगर मोक्ष का कारण केवल और केवल बेटा है, तो फिर पूरे आध्यात्म का, इस पूरे कथाओं का, सत्संग का लाभ क्या है? काहे के लिए? फिर तो बेटा हो और मोक्ष नहीं। साहब, ये जड़ता है समाज की, ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान देना, जब मृत्यु होती है, जब हमारा शरीर छूटता है और घर में बेटा हो, वो अंतिम क्रिया जो करता है, उस क्रिया का नाम है कपाल क्रिया। और उस कपाल क्रिया में जब शरीर चिता के अंदर रखकर भस्म खो जाता है, फिर जलकर तपकर लाल हो जाता है, तब सबसे अंतिम क्रिया जो बेटा करता है, वो एक बांस लेता है, बांस को घी में डुबाता है और उस मरे हुए पिता के जले हुए सर में उस बांस को मारता है। और वो बांस जैसे ही लगता है, यहां की हड्डी टूट जाती है और अंदर की चर्बी निकलकर बाहर गिरना शुरू हो जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो बेटा क्रिया करता है उसे रोना नहीं है, तब तक नहीं रोना है जब तक वो कपाल क्रिया ना कर दे, और कपाल क्रिया करने के बाद वो दूसरी ओर मुंह करके रोए, उस तरफ मुंह करके ना रोए। गरुड़ पुराण ऐसा कहता है कि जो मृतक है उसका अंगुष्ठ मात्र शरीर उस सारे दृश्य का दृष्टा होता है, वो उसे देखता रहता है।
और ये पिता इस दृश्य को देखता है कि ये बेटा जिसके लिए पूरा जीवन में मजदूरी करता रहा, इसके लिए मैंने ये धन संग्रह किया और मेरा शरीर पूरा हो गया, शरीर जल गया, चिता में जला है। उसके बाद जले हुए पिता के सर में इसने ये बांस मारा, यहां से उसका मोह भंग होता है। और गरुड़ पुराण कहता है कि इस दृश्य को देखकर वो मृतात्मा वहां से चली जाती है। केवल और केवल इतना ही काम करता है साहब बेटा अंतिम समय में। यहां से उसका मोह क्षय हो जाता है। मैंने कहा दादा ये क्रिया करने के बाद हमें मोक्ष मिलता है या नहीं मिलता, ये तो मरने के बाद पता चलेगा। लेकिन मैंने कहा आपके 5 बेटियां हैं, बेटा तो मरने के बाद मोक्ष देता है, मुक्ति देता है समाज के अनुसार, और केवल यह क्रिया करता है। लेकिन बेटी तो आपको जीवित अवस्था में ही मोक्ष दे देती है साहब। घर पर दामाद आता है और दामाद के पैर का अंगूठा धोकर आपके शरीर से उत्पन्न होने वाली अपनी बेटी को दामाद को दान कर देते हो। ये आपके मोह का दान है, जो आपका शरीर का अंश है उसे आप दान कर देते हो। बेटी तो जीवित अवस्था में मोक्ष देती है, बेटा मरने के बाद देता है या नहीं देता ये तो मरने के बाद पता चलेगा। ये करुणा हुई समाज की कि साहब बेटियों को मार रहे हैं। विचार करो एक बार, घर में बहू लाते हो ना, और बहू को प्रसव होने के लिए तैयारी हो, अपने आप को टटोल कर देखना सब। घर में बहू लाते हो और बहू गर्भवती हो और वो समय आने को हो तो हर व्यक्ति लेडी डॉक्टर ढूंढना शुरू कर देता है? महिला डॉक्टर चाहिए साहब। अरे बेटियों को गर्भ में मार देते हो, जब बेटियां ही नहीं होंगी तो ये बेटियां डॉक्टर बनेंगी कैसे? एक बार विचार करो। कन्या पूजन करते हैं, नवरात्र करते हैं, जय अम्बे गौरी गाई जाती है, सारे काम ये। मैं वही तो कह रहा था कि आपकी श्रद्धा कैसी श्रद्धा है। 9 दिन होंगे माताजी के मंदिरों में घूम रहे हैं, आज उस माताजी में, कल उस माताजी में, परसों उस माताजी में, और गर्भ में माताजी आई और माताजी को मारा। ये श्रद्धा है तुम्हारी, और कह रहे हैं कि हमें मोक्ष मिल जाएगा, बेटा होगा तो मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। अरे इन पापों के दंड को भोगने के लिए भी तुम्हें इसी धरती पर आना पड़ेगा।